सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 27% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 70.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 114% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 30% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 36% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -12.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 17 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 5.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 47% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 42% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 69% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 2% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 122.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 77.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 7% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -38.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सेंट्रम कैपिटल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 63.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 24.5% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 53% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -2% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -119.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -77.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -5% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सेंट्रम कैपिटल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 57.89% से इंक्रीज होकर 2025 के में 57.97% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 0.36% से 2025 में 0.43% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.07% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।